बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर जो सारे फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि इसको पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं और इसका फंक्शन एज डाइजेस्टिव सिस्टम के ह्यूमन बॉडी की तरह है। कैसे है, लेट्स सी देखते हैं इसको। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका जो नाम है, माइटो का मतलब है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रेन्यूल। सो इट लुक लाइक द ग्रेन्यूल की तरह है, लेकिन इसके अंदर जब आप देखते हैं तो थ्रेड्स आपको पाए जाते हैं। सो इस वजह से इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। पहली दफ़ा जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, अल्बर्ट वॉन कोलिकर जो है, उसने डिस्कवर किया था 1857 में। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखने होंगे। अच्छा, अब इसने डिस्कवर किया, पहला जो इसका नाम था तो इसका नाम था बायोब्लास्ट। जैसे कि बायोब्लास्ट वर्ड से पता चलता है कि इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ एनर्जी फार्मेशन ज़रूर होगी। तो पहला नाम इसका बायोब्लास्ट था। फिर 12 साल के बाद जो है इसका नाम रखा गया, यानी इस बायोब्लास्ट फिर जो है न्यू नाम रखा गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसकी जो मार्फोलॉजी देखी गई तो इसमें जो है वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पे नज़र आ रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये मार्फोलॉजिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आते हैं। कभी जो है ये राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं, कभी जो है इस तरह कॉनिकल शेप में होते हैं। सो मार्फोलॉजिकली ये थोड़े से डिफरेंट आपको नज़र आते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर। अच्छा, इस तरह जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सॉलिड पार्टिकल होंगे। ये वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन में इस तरह जो है वो लिक्विड टाइप के इसके अंदर मौजूद होते हैं। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया के देखते हैं तो इसके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। अच्छा, पहला मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम स्मूथ मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये स्मूथ एंड आउटर मेम्ब्रेन है। फिर जो है आपको इस तरह इन्वर्टेड मेम्ब्रेन नज़र आता है, जिसको हम एक इन्वर्ट को क्रेस्ट कहते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्रेस्ट, ट्रफ एंड क्रस्ट, तो इसलिए इसका नाम है क्रेस्टिया, यानी क्रेस्टा जो है 1 2 3 ये ग्रुप को जो है क्रेस्टाई कहते हैं। अच्छा, ये रिजेस जो है इनसाइड पे होते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन को आप क्रेस्टा भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप इसके यानी दोनों मेम्ब्रेन के इनसाइड पर आप देखते हैं ये वाला पोर्शन, तो इसके अंदर लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती रहेगी। अगर पूरे माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे तो आपको लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आरएनए, डीएनए, ये चीज़ें जो है आपको नज़र आने लग जाएगी। लेकिन जब आप दोनों मेम्ब्रेन के इनर साइड पर देखते हैं तो लिक्विड पोर्शन आपको नज़र आता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इनके अंदर जो होता है राइबोसोम भी होता है, जो मैं ड्रा कर चुका हूँ। इसके अंदर अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आरएनए इसके अंदर होता है, डीएनए इसके अंदर होता है इस मैट्रिक्स के अंदर। और ये क्यों है? क्योंकि इसको हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी। और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी का मतलब ये है कि इसके अंदर जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है और ये अपने आप को जब रिप्लिकेट करता है तो इनको जो है न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद अपने डीएनए के अंदर मौजूद होता है, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और ये अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। तो इसलिए ये जब 1 से 2 बन जाते हैं, यानी जब सेल डिवाइड होता है, तो आपने ये पढ़ा है कि ऑर्गेनेलीज जो है बिकम डबल, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने आप को डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस इसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर खुद अपना डीएनए होता है और सेल डिवीजन के दौरान ये रिप्लिकेट होकर यानी 2 बन जाते हैं, बाय सेल्फ अपने आप खुद करता है। अच्छा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखते हैं तो इनके फंक्शन के लिहाज से इसका फंक्शन होता है कि F1 पार्टिकल इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, यानी जब आप इनर मेम्ब्रेन को देखते हैं तो इसके ऊपर इस तरह F1 पार्टिकल, जिसका दूसरा नाम रेकर पार्टिकल भी है। यानी F1 पार्टिकल का काम क्या है, या रेकर पार्टिकल का काम क्या है? इसका काम है एनर्जी सिंथेसाइज करना, यानी इसके ऊपर एटीपी बनते हैं। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है रेकर पार्टिकल के ऊपर या F1 पार्टिकल के ऊपर जो है एटीपी बनते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने पूरे सेल, जिस सेल के अंदर ये मौजूद होता है, तो अपने पूरे सेल को ये एनर्जी देते हैं। तभी इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इसको पावर हाउस ऑफ द सेल जो कहते हैं फंक्शन के लिहाज से। ये अपने पूरे सेल, जिस सेल के अंदर ये मौजूद होता है, ये उनको एनर्जी देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इनका फंक्शन एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये ग्लूकोज को सेल से ले लेते हैं और अपने अंदर इसके ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसको मैं डिटेल में चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक में समझाऊंगा कि किस तरह जो है ये आपके साथ जो है ये फंक्शन करता है। लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना होगा कि इसके अंदर जो है एनर्जी बनती है, F1 पार्टिकल के ऊपर एटीपीज बनते हैं, जिसकी वजह से सेल को एनर्जी मिलती है। तभी इसका नाम रखा गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। सो होप सो आज की वीडियो में आपने माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लिया होगा।